हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका प्रॉब्लम नंबर 11 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जहां पे हम 30 ऐसी प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से करने वाले हैं जिनको करने के बाद इस चैप्टर का कोई भी कंसेप्ट आपका अनरिवाइज नहीं बचेगा, अनक्लियर्ड नहीं बचेगा। फिर चाहे किसी भी एग्जाम में जहां पे फिजिक्स पूछी जाती है, क्लास 11th के इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल आता है, किसी भी एग्जाम में आपका छूटेगा नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। और अपने क्वेश्चन नंबर 11 to 15 रहने वाले हैं बेस्ड अपॉन इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द बेस्ड अपॉन द इक्वेशंस ऑफ मोशन, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 11 ऑफ आवर इक्वेशंस ऑफ मोशन चैप्टर एवरीवन। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पढ़िए इस क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में थोड़ी सी बारीकियां बता दूं कि यूज क्यों करते हैं ये सब, यानी फंडा क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन के पीछे। सुनो ध्यान से। मान लिया ये एक पॉइंट ए है, ओके, यहां से आपकी कार चली और पॉइंट बी तक गई, ठीक है। और इसकी स्पीड ए पे 0 थी, यहां 2 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो गई, और 3 सेकंड के बाद 12 मीटर पर सेकंड हो गई, और 5 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड हो गई, और 7 सेकंड के बाद आपकी गाड़ी बी पे पहुंच गई। तो उसने आपसे पूछ लिया कि 7 सेकंड अगर गाड़ी को लगे ए से बी जाने में, तो बताओ टोटल डिस्टेंस मेरी गाड़ी ने कितनी कवर की ए से बी के बीच। तो एवरीवन, हमने क्लास 6th में ही सीख लिया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां पे स्पीड को मैंने वी से दिखाया है क्योंकि आजकल हम वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, तो स्पीड की बजाय वेलोसिटी भी लिख सकता हूं बेसिक टर्म्स में, है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अप्लाई करो सर, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक गलती हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्या, कि स्पीड में क्या लूं, अरे 10 लूं, 12 लूं, 20 लूं। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है सर। टाइम तो ले लेंगे 7 सेकंड, लेकिन स्पीड तो लगातार चेंज हो रही है। अगर लगातार सेम स्पीड रहती तो ये फार्मूला मैं अप्लाई कर देता डिस्टेंस निकालने के लिए, लेकिन अब तो स्पीड लगातार चेंज होती जा रही है, करें क्या। और देखो, हर सेकंड स्पीड में इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ती जा रही है स्पीड। सो एवरीवन, जब भी स्पीड में इंक्रीज आए, यानी बॉडी में एक्सेलरेशन हो, बॉडी की स्पीड में चेंज होना, यानी बॉडी में एक्सेलरेशन होना। पता है ना एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन है। और यहां पे स्पीड चेंज हो रही है, यानी बॉडी का मोशन एक्सेलरेटेड है। और जब भी मोशन एक्सेलरेटेड हो, तो आप ये डायरेक्ट वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी लगातार सेम यानी कांस्टेंट रहे। तो सर तब क्या करें? जब स्पीड चेंज हो रही हो, यानी बॉडी में एक्सेलरेशन हो, तो एवरीवन तब यूज करनी है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करने का सबसे पहली शर्त तो यह है कि बॉडी में मोशन एक्सेलरेटेड होना चाहिए, और वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का क्या मतलब है सर? कि हर सेकंड जो वेलोसिटी में चेंज आएगा ना, वो इक्वल रहना चाहिए। यानी जब ए से स्टार्ट हुई बॉडी आपकी, तो ए पे अगर वेलोसिटी 0 थी, तो 1 सेकंड के बाद अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो अगली 1 सेकंड में भी फिर से 10 बढ़ जानी चाहिए, आपकी वेलोसिटी 20 हो जानी चाहिए। अगली 1 सेकंड में फिर से 10 बढ़ के 30 मीटर पर सेकंड हो जानी चाहिए। यानी बॉडी की स्पीड लगातार बढ़ रही है, यानी बॉडी में एक्सेलरेशन है, और हर सेकंड इक्वली बढ़ रही है, यानी बॉडी में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वाली है। तो हाँ, आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो अब मैं फटाफट आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन बता देता हूं क्या है। पहली, आप सबको पता होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपकी गाड़ी ए से स्टार्ट हुई, बी तक गई, और उसने टी टाइम लिया ए से बी जाने में, और बॉडी की एक्सेलरेशन ए थी, इनिशियल वेलोसिटी एट ए यू थी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से किसी भी टाइम टी पे जो आप यहां पुट करोगे, उस टाइम पे वेलोसिटी आ जाएगी आपकी बॉडी की। तो v क्या है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। अब u इनिशियल होने का मतलब ये नहीं है कि a पे ही वेलोसिटी जो है वो लेनी है ना। हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि अगर बॉडी स्टार्ट करती हो यहां से, ये c पॉइंट है, और एंड करती है इस b पॉइंट पे, तो बताओ b पे वेलोसिटी क्या होगी? एक्सेलरेशन दे रखी है, और c से b तक का टाइम दे रखा है, तो फिर यहां पे u आप क्या रखोगे? 10 रखोगे। क्लियर है एवरीवन? तो वो तो डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट कौन सा है जर्नी का, और फाइनल कौन सा है, उसके हिसाब से हम u डिसाइड करते हैं।
फिर आती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी पहली को हम किसी लिए यूज करते हैं जब भी आपको किसी टाइम टी पे वेलोसिटी निकालनी है बॉडी की और आपको इनिशियल वेलोसिटी का पता है और एक्सेलरेशन का पता है, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी से आप निकाल सकते हैं। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन आपको देखना है तो कंसेप्ट वीडियोस भी मैंने अपलोड की हुई है, वहां जाइए, या फिर टेस्ला क्लासेस की नाम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां मिल जाएंगी। फिर भी ना इतना करना चाहते हैं आप तो सिंपली इस गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए 9729856173 और मुझे मैसेज कीजिए, सब कुछ सॉल्यूशन आपको, कुछ भी पूछना फिजिक्स से रिलेटेड मैं आपको मिल जाऊंगा। चलिए भाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलती है कि भाई ए से बी तक के बीच डिस्टेंस कितनी कवर की हमारी कार ने, वो एस डिस्टेंस अगर निकालनी है तो आप इस फार्मूला को यूज ना करके ये फार्मूला यूज कीजिए, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ, ये आपको डिस्टेंस देगा जब बॉडी का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है और टाइम गिवन है। अब सुनो, वो ए से बी के बीच आपको टाइम ना दे कि कितना है, लेकिन बी पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई वो दे दे, और ए पे वेलोसिटी कितनी थी वो दे दे, टाइम ना दे, तो तब अगर डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as पुट करते हैं। ओके एवरीवन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और एक और खास बात, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ही एप्लीकेबल होती है। हाँ तो चलिए भाई, अब चले आगे। बेसिक बेसिक जो भी बातें थी सब मैंने आपको बता दी, इससे बाहर कुछ नहीं। तो सर दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात थी कॉमन सेंस, वो आप में है, छोड़ेंगे नहीं आप कोई भी क्वेश्चन, इतनी मेरी गारंटी है। चलें फिर आगे करें स्टार्ट। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी। क्वेश्चन बोलता है कि ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, यानी इनिशियल वेलोसिटी कार की जीरो है भाई, हाँ तो यू तो जीरो है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। मूव्स फॉर 10 सेकेंड्स, अच्छा 10 सेकेंड के लिए चलती है, ठीक है। सच दैट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 10 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, हर सेकंड इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज 10 का है। यानी बताओ एक सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी? सर स्टार्टिंग में जीरो थी, एक सेकंड के बाद 10 बढ़ के 10 हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद सर उस 10 में 10 और इंक्रीज हो जाएगी यानी 20, 3 सेकंड के बाद 30, इस तरह से। क्लियर? तो 10 सेकंड के बाद 100 हो जाएगी, कॉमन सेंस। चलो छोड़ो, वहां तक नहीं जाएंगे। अभी सुनो, तो यानी एक्सेलरेशन दे रखी है प्यारे बच्चों, हर सेकंड कितना इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी में? 10 का, यानी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। क्लियर? ये वेलोसिटी का इंक्रीज है हर सेकंड, ये यूनिट भी वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 8 सेकंड्स। कितना आसान है, 8 सेकंड के बाद निकाल दो। अरे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यही तरीका बताया था ना फाइनल वेलोसिटी निकालने का। सर ये फाइनल कहां हुई? फाइनल तो 10 सेकंड पे होगी। अरे नहीं यार, कोई भी टाइम वो पूछे उसी टाइम पे वेलोसिटी निकल जाएगी इस इक्वेशन से, ठीक है। तो v एट 8 सेकंड्स विल बी इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई? इनिशियल वेलोसिटी है सर जीरो, प्लस में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने टाइम बाद पूछिए? 8 सेकंड के बाद। सो 10 इंटू 8, 80 मीटर पर सेकंड हो गई 8 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी। फर्स्ट पार्ट हो गया भाई क्वेश्चन का, यानी ये वाला डन। उसके बाद फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 12 सेकंड्स ऑफ इट्स मोशन। अच्छा पूरा पढ़ो, 12 सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है वो पूछा है। इफ, अगर वेलोसिटी सेम रहती है फॉर द लास्ट 2 सेकंड्स ऑफ द मोशन, लास्ट के 2 सेकंड में वेलोसिटी सेम रही, लेकिन यानी 11वीं और 12वीं सेकंड में वेलोसिटी सेम रही, चेंज नहीं हुई, एक्सेलरेशन नहीं थी, लेकिन 10 सेकंड तक तो चेंज हुई है ना। हाँ, तो हमें टोटल 12 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है। तो देखो भाई, मान लिया 10 सेकंड में यहां पहुंच गई अपनी गाड़ी, हाँ, और 12 सेकंड में यहां पहुंच गई, ठीक है भाई। हाँ सर ये तो बात ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी जीरो थी, हाँ, तो 10 सेकंड में तो एक्सेलरेशन थी ना कुछ ना कुछ, हाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, ठीक है। हाँ, टाइम कितना लगा भाई? टाइम, अरे वो तो पूछा है ना 10 सेकंड्स पे बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, 12 में पूछा है, तो 10 सेकंड्स में निकाल लो कितना ट्रेवल किया होगा, निकाल लो सर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब कॉमन सेंस वाली बात है, ये इक्वेशन मैंने 12 सेकंड के लिए क्यों नहीं अप्लाई की? क्योंकि सिर्फ 10 सेकंड तक बॉडी का मोशन एक्सेलरेटेड है, 10 सेकंड के बाद जो लास्ट की 2 सेकंड है उनमें बॉडी के पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सेम स्पीड से चल रही है, सेम वेलोसिटी से चल रही है।
यानी लास्ट 2 सेकंड में एक्सेलरेशन 0 है प्यारे बच्चों। हाँ, तो एक्सेलरेशन तो सिर्फ पहली 10 सेकंड है, तो पहली 10 सेकंड की डिस्टेंस में इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालूंगा और लास्ट की 2 सेकंड की डिस्टेंस में सिंपल 6th क्लास वाले फार्मूले से निकालूंगा। तो यहां पे s विल बी इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 10 और टाइम है 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ओके, तो ये 5 पे कटेगा, तो ये 500 मीटर आ गया पहली 10 सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल की है। अब सुनो, इन 2 सेकंड में टाइम 2 सेकंड है, 10 से 12 तक। हाँ बिल्कुल, एक्सेलरेशन तो 0 है। क्लियर? तो वही यहां का कैसे निकालें सिस्टम। तो सर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ए को 0 पुट कर दो। हाँ, आपने तो कहा था 6th क्लास वाला फार्मूला यूज करेंगे। अरे 6th वाला ही बच गया। देखो एक्सेलरेशन तो है 0, तो ये लास्ट वाला पार्ट तो सारा बन गया 0। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। हाँ, स्पीड इंटू टाइम बन गया ना 6th क्लास वाला फार्मूला। देखो देखो देखो, ये वाला बन गया, ये वाला है ना। तो अब सुनो, अब सर स्पीड को क्या पुट करें, यू तो 0 है। अरे नहीं घोंचू, क्यों भाई? क्योंकि अब मोशन यहां से, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अब मोशन एवरीवन यहां से यहां तक का है, यहां से यहां। तो यहां पे जो स्पीड है ना वो यू होगी यहां पे। हाँ, और यहां पे स्पीड कितनी है, जो 10 सेकंड में बॉडी के पास स्पीड हो गई, कितनी हो गई 100। कैसे निकालें, कैसे निकालें? अरे v इक्वल टू यू प्लस ए टी में टाइम 10 पुट करो, इनिशियल यहां पे तो 0 थी, तो प्लस में एक्सेलरेशन 10 है, टाइम भी 10 सेकंड लिया, तो ये तो 100 मीटर पर सेकंड हो गई ना। हाँ, तो 10 से 12 सेकंड के बीच अगर मोशन कवर करना है आपको, तो 10 पे जो स्पीड थी प्यारे बच्चों वो यहाँ पे पुट करनी है, 100 मीटर पर सेकंड इंटू में इसी स्पीड से चलिए वो नेक्स्ट 2 सेकंड्स के लिए, तो इंटू में 2 सेकंड, तो ये तो 200 मीटर आ गया। यानी टोटल डिस्टेंस बॉडी ने जो कवर की प्यारे बच्चों 500 प्लस 200 यानी 700 मीटर आ गई। अब एक बात बताओ मुझे, कितने सारे कंसेप्ट्स मैंने आपके इस एकमात्र एक क्वेश्चन में क्लियर कर दिए होंगे। आई होप मजा आया होगा ये समझ के। लेकिन ये तो शुरुआत थी, ये शुरुआत थी, असल मजा तो अगले 4 न्यूमेरिकल्स में आएगा। यहां पे मैंने आपका बेस कवर किया है, इसीलिए आज का सेशन थोड़ा सा लेंथी हो गया, अदरवाइज कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, आएगी भी नहीं, नो प्रॉब्लम, आगे बिल्कुल मजा आएगा आने वाले क्वेश्चंस में। आज भी नहीं प्रॉब्लम आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन इसको अच्छे से करिए, ट्राई कीजिए और नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिए। बाय बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। कोई भी डाउट है, क्रेडेंशियल्स मैंने दे दिए थे, यूज कीजिए, कनेक्ट कीजिए मुझसे और बेफिक्र हो जाइए फिजिक्स की किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। ओके, बेफिक्र हो जाइए, केमिस्ट्री और मैथ पे ध्यान दो यार, फिजिक्स के लिए मैं बैठा हूं। क्लियर? बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।